Now, students, how are you? Now, see, just we are revising class 12 physics, chapter 6, magnetism and matter. First, see magnet. What is magnet? Magnet देखा है सभी ने. Magnet क्या एक substance है which attracts magnetic material. How will you define? Magnet is substance which attracts magnetic material when it is kept near it. और मैग्नेट क्या है? दो टाइप का, एक नेचुरल मैग्नेट है और दूसरा आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट है. आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है ये इसका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होता, ये वीक मैग्नेट होता है, ये ब्लैक कलर टाइप का होता है, यानी आयरन का ओर है Fe3O4, इसको क्या कहते हैं? आयरन का ओर मैग्नेटाइट कहते हैं. इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल. आयरन है, निकेल है, पेपर पिन है, ये सब को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. और इसको हैंग कर देंगे तो क्या होगा? इट विल बी एट रेस्ट लाइंग नॉर्थ साउथ. अब इसको ये जो मैग्नेटाइट है Fe3 और आयरन का ओर है, आयरन का ऑक्साइड है, इसको डिफरेंट नेम से कॉल कर सकते हैं. क्या? ब्लैक स्टोन, लोडिंग स्टोन, लोड स्टोन, किसिंग स्टोन. अट्रैक्ट करता है इसलिए किसिंग स्टोन. अब दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है, मैन मेड मैग्नेट जो है, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इट इज मेड. चाहे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो या वीक मैग्नेट हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन मेक. सो इसको क्या होता है? बार मैग्नेट होता है. देखा होगा बार मैग्नेट क्या है? एक क्यूबॉइड शेप में होता है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, या एक रिंग मैग्नेट होता है रिंग टाइप का, या हॉर्स शू मैग्नेट देखा है इस तरह से. और एक क्या होगा? नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तब तक वो क्या करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. जिस तरह से इलेक्ट्रिक बेल वगैरह है उसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक वो क्या होगा? मैग्नेट बनेगा. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट यू विल स्टडी. नाउ दिस बार मैग्नेट. बार मैग्नेट क्या है? ये हमारा देख रहे हो डस्टर है, इसी शेप में रहता है. ठीक है. बार मैग्नेट क्या है? ये अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा. और जब इसको हैंग कर देंगे ये इट विल बी एट रेस्ट लाइंग नॉर्थ साउथ. तो कैसे डिफाइन करोगे बार मैग्नेट? बार मैग्नेट इज ए सब्सटेंस which attracts magnetic material when it is hanged, it will be lying at north south. So it is like cuboid shape में है. Now properties of bar magnet. बार मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टीज है. क्या? प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. बार मैग्नेट क्या करता है? ये मैग्नेटिक मेटल को अट्रैक्ट करता है. इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल. आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है. और दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, यानी अगर हैंग कर देंगे इट विल बी एट रेस्ट लाइंग नॉर्थ साउथ. दूसरा क्या? प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स. प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स है, यानी property of pairs. Always magnet will be always in two poles, means monopole does not exist. अगर यहाँ देखो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है. यहाँ से बीच से काट देंगे, नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, फिर काट दोगे नॉर्थ है साउथ हो जाएगा. जितना छोटा से छोटा भी कर सकते हो. इवन देन एटम also it has two poles, dipoles. Monopole does not exist in magnet. Okay. So repulsion is the surest test for distinguishing a piece of iron and magnet. Or you have read like charges, like poles repels each other and like poles attract each other. North क्या करेगा? रिपेल करेगा. साउथ क्या करेगा? रिपेल करेगा. नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा. और ये मैग्नेटिक इंडक्शन जिस तरह से पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसी तरह से यहाँ है मैग्नेटिक इंडक्शन. अगर यहाँ पर हमारा ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आयरन हमें रख दें, ये आयरन, तो दिस आयरन ऑल्सो विल बी मैग्नेटाइज्ड. इट विल एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. So this is known as magnetic induction. Magnetic induction, a body, a magnetic material is placed in the magnetic field, then that body will acquire magnetic property. So these are the properties of the bar magnet. और magnetic field lines, magnetic
field lines, this you can consider ये हमारा बार मैग्नेट है, ये क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देन वी कैन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल, सो मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ। ओके, इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ यू कैन शो। यहां पर जो पी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी मैग्नेट। व्हाट इज दिस? योर बार मैग्नेट, यानी ये बार मैग्नेट है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स drawn around the magnet, and at any point on the curve tangent gives the direction of magnetic field. This is imaginary line, we cannot see, we can draw with the help of iron fillings or with the help of magnetic compass. Now properties of the magnetic field lines. The properties क्या है? The first property, magnetic field lines are coming from north pole. Magnetic field lines are this coming towards the south pole. Third point, tangent at any point on the magnetic field lines gives the direction of magnetic field. And these two lines, two magnetic field lines do not intersect to each other. क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल। एक ही मैग्नेट है, दो फील्ड कैसे होगा? सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और जहां क्राउडेड है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रांग हो जाएगा। जहां क्राउडेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जहां दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक हो जाएगा। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग अवे फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, but inside the magnet going from south to north. So these are the properties of the magnetic field lines. Now magnetic dipole और bar magnet. Magnetic dipole, electric dipole पढ़ा है क्या? Equal and opposite charges separated by certain distance is known as electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल याद होगा, पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, Q और माइनस Q और सेपरेटेड 2L। और यहां पढ़ा है Q इंटू 2L। उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल टू पोल्स। ओके, मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। यहां इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल। यहां मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा है, P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये हमारा नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है QM और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ QM, और दोनों पोल स्ट्रेंथ क्या है? सेम है, और सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस 2L या 2A कर सकते हो। तो now how you define magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment may be defined as the product of either pole strength and dipole length. अब यहाँ पढ़ा है it is vector quantity. Magnetic dipole moment is vector quantity. Direction is from south to north. यहाँ नेगेटिव को कंसीडर करते हैं चार्ज, यहाँ साउथ को नेगेटिव, पॉजिटिव है चार्ज, यहाँ पर नॉर्थ को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो। तो डायरेक्शन विल बी, direction of magnetic dipole moment is from south to
नॉर्थ। अब ये यहां पर हमारा एक जस्ट यू कैन कंसीडर लूप क्लोज्ड वायर और करंट इधर से फ्लो करेगा। तो अपर लूप एक्ट से साउथ पोल, लोअर एक्ट से नॉर्थ पोल। सो दिस इज योर डायपोल। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू A। I क्या है? करंट। A क्या है? एरिया ऑफ द लूप। तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? I एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो इसके पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ का QM इज इक्वल टू M बाय 12। M का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो एक यू कैन कैंसिल, देन यू विल गेट एम्पियर मीटर। यानी पोल स्ट्रेंथ का यूनिट ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर मीटर। और ये डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इन दिस वे जस्ट यू कैन स्टडी। Now just we can compare electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या? फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पढ़ा है ये चार्ज है क्यू चार्ज और एट पी डिस्टेंस, एट आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा? E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ये पोल स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर एट आर डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड μ0/4πQM/R स्क्वायर। तो ये यहाँ पर देखो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट क्या लेते हैं? 1/4πε0 यानी 9 to 10 to the power 9। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या लेते हैं? μ0/4π यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 10 to the power -7। अब जस्ट सिमिलर है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट may be defined as the product of either charge and dipole length. Magnetic dipole moment is the may be defined as the product of pole strength and dipole length. अब दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। अब ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन है। ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर ये लाइन क्या हो जाएगा? ये एक्सियल लाइन, लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज नोन एज एक्सियल लाइन। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड यहां फाइंड आउट करो ड्यू टू दिस मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड यहां फाइंड आउट करो ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, magnetic field on the equatorial line. Here we are not deriving, just giving formula. So अब electric field में पढ़ा है electric field at a point on the axial line due to electric dipole. The EA axial 1/4πε0 2P by RQ। यहाँ भी क्या है? magnetic field you can say, magnetic field को डिनोट करते हैं B से। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ए एक्सियल लाइन μ0/4π 2M/RQ, जस्ट सिमिलर। और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, EE इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 P/RQ। यहाँ 2P है, यहाँ P है। यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल BE is equal to μ0/4π M/RQ। यहाँ if dipole is placed, electric dipole is placed in a uniform electric field and net force will be 0 or pair of force will act, that pair of force has tendency to rotate the dipole in the magnetic field. Okay, so torque will act here, that you are getting. So torque will act. Dipole is, electric dipole is placed in a uniform electric field. If you rotate, so net force will be 0, so torque will act. तो tau is equal to how much? P sin theta। यहाँ भी है मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
so torque will act, tau is equal to mb sin theta. और यहाँ if dipole, electric dipole is rotated in a uniform electric field, so in rotating work is done, that work done is stored in the electric dipole in the form of potential energy. So u is equal to minus p cos theta energy. And here you are getting, if magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field, if magnetic dipole is rotated in a uniform magnetic field, so work is done, that work done is stored in the magnet or magnetic dipole in the form of potential energy. That potential u is equal to minus mb sin theta. In this way you will revise. Okay, thank you for watching. Please like.